संसद में वक्फ के अवैध कब्जों पर बड़ा खुलासा। देश में 994 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 वक्फ के कब्जे की जमीन। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। केंद्र सरकार द्वारा संसद में यह बताया गया है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड द्वारा कई सारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसकी संख्या तकरीबन आपको बता दें कि 994 है। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश भर में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने की सूचना है, जिसमें अकेले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 यानी 734 ऐसी संपत्तियां हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जॉन ब्रिटास के सवालों पर एक जवाब के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ पर उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 8,72,352 अंचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां पंजीकृत है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली है। मंत्रालय ने आगे बताया कि देश भर में ऐसी कुल 994 संपत्तियों में से तमिलनाडु में अधिकतम 734 संपत्तियों को अलग किए जाने की सूचना दी गई है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 ऐसी संपत्तियां हैं जिसके ऊपर वक्फ का अवैध कब्जा है। बता दें आपको कि 2019 के बाद से वक्फ को किसी भी तरीके की कोई जमीन नहीं मिली है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 के बाद से वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है और 2019 के बाद जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिस तरीके से अब उस वक्त आपको पता ही है कि मोदी सरकार जो है केंद्र में रही है, तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर देखने के लिए मिला। 2019 से अब तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई जमीनों की जानकारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्रालय ने यह कहा कि राज्य सरकारों द्वारा दी गई जमीन का कोई डेटा नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि जहां तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का सवाल है, 2019 के बाद से भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। पिछले हफ्ते जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भी कहा था कि पैनल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर उनके अधिकार क्षेत्र में विवादित जो है वक्फ संपत्तियों का विवरण मांगा है। अब ऐसे में कौन कौन से राज्य में कितनी वक्फ की संपत्तियां हैं, जरा ये भी समझिए। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से देश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति उत्तर प्रदेश में है, जहां पर शिया और सुन्नी वक्फ संपत्ति मिलाकर तकरीबन आपको बता दें कि 2,32,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति पश्चिम बंगाल में है, जहां पर 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के अधीन आती है। तीसरा नंबर पंजाब का आता है, जहां करीब 76,000 संपत्तियां वक्फ के अधीन है। चौथा नंबर तमिलनाडु का है, जहां करीब 66,000 संपत्तियां वक्फ के अधीन आती है। और पांचवें नंबर पर कर्नाटक है, जहां पर 62,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड है। मंत्रालय की ओर से दी गई लिस्ट में 32 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का जिक्र है। इस लिस्ट में हर एक राज्य में वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, इस बात की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 51(a)(1) में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा। इसके अलावा वक्फ अधिनियम की धारा 52 में यह भी कहा गया है कि यदि वक्फ बोर्ड निर्धारित तरीके से कोई जांच करने के बाद यह तय करता है कि किसी भी वक्फ संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया गया है, तो वो कलेक्टर को एक मांग भेज सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि इस वक्त विचार का विषय बना हुआ है। वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से कई सारे सवालों के जवाब भी अब इस वक्त देने पड़ रहे हैं, कई सारी ऐसी संपत्ति है जिस पर वक्फ का अवैध कब्जा बताया जा रहा है। हाल ही फिलहाल में आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र के भी एक गांव पर, जहां पर 300 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, वहां पर वक्फ ने दावा ठोका। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के कॉलेज पर भी इसी तरीके से जो है वक्फ का दावा देखने के लिए मिला। प्रतापगढ़ के कॉलेज पर भी इसी तरीके से वक्फ ने अपना दावा ठोका और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो वक्फ संशोधन, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, इसे लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है कि कई सारी चीजें, कई सारे अगर आप कहेंगे
पावर्स जो है उसमें कई सारे क्लॉज ऐड करने होंगे और कुछ जो ऑलरेडी क्लॉज है उनमें चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि वक्फ इसी तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम नहीं डाल सकती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के पास ऑलरेडी उपलब्ध है। जैसा कि महाराष्ट्र के मामले में भी देखने के लिए मिला कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ियों से वो जमीन जो है लोगों के पास है और इसके बाद वक्फ अचानक से आती है और उतनी ज्यादा जमीन 300 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर दावा कर देती है। एक बना बनाया कॉलेज है जो कितने सालों से ऑपरेट हो रहा है और उस पर वक्फ का दावा देखने के लिए मिलता है। यानी साफ तौर पर वक्फ की जो अवैध संपत्ति है अब धीरे धीरे जो है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती नजर आ रही है और यही कारण है कि केंद्र सरकार अब वक्फ के अवैध कब्जों का खुलासा संसद के अंदर जो है करती नजर आ रही है और साफ तौर पर इस बात से भी अवगत करा रही है कि क्यों वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना और उसमें संशोधन करना जरूरी है, ताकि ये जो आप कह सकते हैं कि कई सारे ये अवैध संपत्तियां देखने के लिए मिल रही है, अवैध तरीके से कब्जा देखने के लिए मिल रहा है, इस पर लगाम लगाई जा सके और वक्फ बोर्ड किस तरीके से काम किया जाता है उस काम का जो आप पूरा कह सकते हैं कि रेगुलेटरी बेसिस पर इसका भी ध्यान रखा जाए। पूरी तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए और कई सारे चेंजेस जो है इसके लिए इसकी जरूरत है, समय की ये मांग है और यही कारण है कि अब संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर खुलकर जो है केंद्र सरकार द्वारा डाटा पेश की जा रही है, खुलकर जो है चर्चा की जा रही है और आम जनता को भी इससे अवगत कराया जा रहा है कि आखिर क्यों वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत अब आन पड़ी है। आपको बता दें कि मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के अंदर ये सारी जानकारी जो है साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कितनी कितनी जमीन कहां पर जो है वक्फ द्वारा अधिकृत की गई है, वो भी अवैध कब्जा है। इसके लिए आपको बता दें कि वक्फ भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली WAMSI पोर्टल पर जो जानकारी उपलब्ध है इसका भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 994 ऐसी संपत्तियां जिस पर अवैध कब्जा है और किस तरीके से ज्यादातर संपत्ति जो है वो तमिलनाडु में है, फिर किस तरीके से आंध्र प्रदेश में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है और इस तरीके से तमाम अगर आप देखेंगे तो राज्यों में ऐसी जमीनें हैं। ऐसा अगर आप कहेंगे कि जानकारी जो निकल कर आई है कि वक्फ ने इन जमीनों पर अवैध कब्जा ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लिखित जवाब में यह भी कहा कि WAMSI पोर्टल पर जो जानकारी उपलब्ध है उसको लेकर 994 जो वक्फ की संपत्ति है उसको अलग थलग कर दिया गया। यहां अलग थलग जो संपत्तियां हैं उनको अगर आप देखेंगे कि इसका मतलब ऐसा है कि ऐसी जमीन या संपत्ति से है जैसे गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित किया गया है या उन पर अतिक्रमण किया गया है। यही रही अपने सवाल में जो है ब्रिटास ने जब देश भर में वक्फ संपत्तियों की संख्या और राज्यवार ब्यौरा साथ ही गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित वक्फ संपत्तियों के बारे में भी जब चिंताएं जताई तो उन्होंने कहा कि ऐसी संपत्तियों के बारे में अब जानकारी उनके पोर्टल से ही उपलब्ध कराई जा रही है और ऐसी संपत्तियों पर जिस तरीके से वक्फ ने क्लेम डाला उसके बाद इसे हस्तांतरित किया गया, अवैध तरीके से कब्जा जमाया गया। अब इन सभी को लेकर सरकार जो है आगे इसकी पूरी जानकारी जुटाकर और आगे जो है इसके बारे में संसद के अंदर और डिटेल्स जो है साझा करेगी ताकि वक्फ की अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारी जो है सबके सामने आ सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से वक्फ की अवैध कब्जों को लेकर संसद के अंदर किरण रिजिजू ने बड़ा खुलासा किया, केंद्र सरकार द्वारा बड़ा खुलासा किया गया और डेटा साझा किया गया, बताया गया कि किस तरीके से कई कई राज्यों में और किन किन राज्यों में कितनी संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।